नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? प्रीपोजिशन। दोस्तों अगर हम प्रीपोजिशन टॉपिक की बात करें दोस्तों, प्रीपोजिशन एक टॉपिक ऐसा है हमारा जिसमें दोस्तों हम आम दोस्तों बोलचाल भाषा में दोस्तों इस टॉपिक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चाहे वो कोई और दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम यही सब प्रीपोजिशन कंप्लीट आप सभी को कवर कराने वाले हैं इस क्लास में दोस्तों। और दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप अपने चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपको ये बेनिफिट होगा जब भी आप कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप सभी को इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम कंप्लीट प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो दोस्तों प्रीपोजिशन होता क्या है आखिर? चलिए दोस्तों हम इसको समझते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रीपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि दिया है दोस्तों, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? तो दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर बताता है कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से क्या संबंध है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? तो दोस्तों प्रीपोजिशन की अगर बात करें, प्रीपोजिशन दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं प्रीपोजिशन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपोजिशन 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्रीपोजिशन एक होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। कौन सा होता है? साधारण प्रीपोजिशन। इसमें दोस्तों क्या क्या आ जाता है, जिसमें टू कॉमा ऑफ कॉमा वाई कॉमा ऑन कॉमा इन कॉमा फोर कॉमा विद कॉमा ओवर कॉमा ऑफ कॉमा अप कॉमा एट ईटीसी, ये सारी चीज़ें दोस्तों सिंपल प्रीपोजिशन में आ जाती हैं। क्लियर? अब उसके बाद होता है दोस्तों डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रपोजिशन, अगर डबल प्रपोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसमें आ जाते हैं इनटू कॉमा विद इन कॉमा आउट ऑफ ईटीसी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डबल प्रपोजिशन में। क्लियर? तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड नंबर होता है दोस्तों कंपाउंड प्रपोजिशन। क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड प्रपोजिशन। अगर कंपाउंड प्रपोजिशन की बात करें दोस्तों तो इसमें होता है दोस्तों बिहाइंड कॉमा अक्रॉस कॉमा अमंग कॉमा बिफोर कॉमा अबाउट ईटीसी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों कंपाउंड प्रपोजिशन में। किस में आ जाती हैं? कंपाउंड प्रपोजिशन में आ जाती हैं। और अगर दोस्तों नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर का फ्रेसिस प्रपोजिशन। क्या है दोस्तों? फ्रेसिस प्रपोजिशन। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो ये आ जाता है इसमें आता है बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, ऑन बी ऑन बी हेल्प ऑफ, इन कॉमा इन स्पीड ऑफ कॉमा अलोंग विद कॉमा इन फ्रंट ऑफ ईटीसी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फ्रेसेस प्रपोजिशन में। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों टू। सबसे पहले हम क्या समझते हैं? टू को। टू का प्रयोग दोस्तों कब किया जाता है? टू का प्रयोग दोस्तों किसी भी स्थान पर जाने में टू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, सी इज गोइंग टू बम्बई। सी इज गोइंग टू बम्बई, वह बम्बई जा रही है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? किसी भी स्थान में जाने के लिए दोस्तों हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और एक सेकंड हमारा एग्जांपल दिया है दोस्तों, ही गोज टू स्कूल। क्लियर? तो इन सभी के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, सेकंड पॉइंट दिया है, किसी जीवित के पास आने जाने में भी टू लगता है। क्लियर? किसी जीवित के पास आने जाने में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वांट टू ए
डॉक्टर यस्टरडे। तो इन सभी के लिए दोस्तों हम भी टू का प्रयोग करते हैं। सेकंड में दिया ही कैम टू मी फॉर हेल्प। इन सभी के लिए दोस्तों हम टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है लिसन टू के बाद भी हम टू लगाते हैं। लिसन के बाद भी हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। इन सभी के लिए दोस्तों हम टू का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पर दोस्तों टू का प्रयोग किया जाता है, टॉक टू विथ। इन सभी के लिए भी टॉक टू का विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई एम टॉकिंग टू विद पूजा। क्लियर, इन सभी के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, और कहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं, दो क्रियाओं को टू से जोड़ते हैं। क्लियर, दो क्रियाओं को टू से जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है प्रीफेयर। प्रीफेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पसंद करना। जैसे कि आई प्रिफेयर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी की तुलना में चाय पसंद करता हूँ। तो इन सभी के लिए भी दोस्तों क्या किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया इन इसी तरह हमारा फोर्थ पॉइंट दिया है दोस्तों। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं दोस्तों, और हम टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये सारी चीज़ें समझते हैं। टू को दोस्तों हम टू को टू को कहाँ पर प्रयोग करते हैं, आई गैव टू चॉकलेट्स टू माई डॉटर। यानी कि इन सभी के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और हम टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, बिलोंग टू। जैसे कि हम आई बिलोंग टू ग्वालियर, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। तो इन सभी के लिए भी प्रॉपर एक जगह के लिए भी हम टू का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दिया है पॉइंट कंप्लेन टू। कंप्लेन टू के लिए भी हम टू का प्रयोग कर देते हैं। होम से पहले दोस्तों, होम से पहले टू नहीं लगता है। क्लियर, ये बात पॉइंट याद रखना दोस्तों, होम से पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। जिसकी सी वेंट होम, सी वेंट टू हर होम। इन सभी के लिए भी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया है स्पीक टू। स्पीक टू एक पर्सन है। स्पीक टू का क्या है दोस्तों, एक पर्सन के द्वारा स्पीक बोला जाता है। तो इसके लिए भी दोस्तों हम टू का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दिया है दोस्तों रीच के बाद दोस्तों टू का प्रयोग नहीं, एट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टू एट नहीं लगता है, सॉरी। रीच के बाद दोस्तों क्या नहीं लगता है, टू और एट नहीं लगता है। क्लियर। जैसे सी रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुकी। तो इन सभी के लिए दोस्तों हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। और दोस्तों इसी तरह आगे भी अदर एग्जाम्पल भी दिए हैं इसी तरह। क्लियर। अब दोस्तों हम बात कर देंगे पॉइंट नंबर टू की। किसकी बात करेंगे, पॉइंट नंबर टू की बात करेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर टू में दिया है ऑफ। अब दोस्तों हम किसका प्रयोग कर देंगे, ऑफ। ऑफ का मतलब दोस्तों होता है का, कोमा की, कोमा की। ऑफ का प्रयोग मतलब क्या होता है दोस्तों, का की। क्लियर। तो दोस्तों हम अगर बात करें ऑफ की, तो दोस्तों ऑफ का प्रयोग दोस्तों सी इज ए गर्ल ऑफ ए गुड फैमिली। यानी कि इसका प्रयोग दोस्तों हम का की के लिए करते हैं। सी एज जैसे कि दिया है सी एज ए गर्ल ऑफ ए गुड फैमिली, लड़की जो कि है दोस्तों अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। तो इन सभी के लिए दोस्तों हम ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। और दोस्तों हम ऑफ का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ऑफ का प्रयोग दोस्तों द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यानी कि द यह अंगूठी दोस्तों सोने की बनी है। तो इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। और दोस्तों हम ऑफ का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, किसी बीमारी से मरने में ऑफ का प्रयोग लगता है। जैसे कि ही डेड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा की बीमारी से मर गया। तो दोस्तों इन सभी के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फाउंड ऑफ। किसका दोस्तों, फाउंड ऑफ का। फाउंड ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, फाउंड ऑफ प्रपोजिशन का मतलब दोस्तों होता है शौकीन। फाउंड ऑफ का प्रयोग मतलब क्या होता है, शौकीन होता है। जैसे कि दोस्तों आई एम फाउंड ऑफ क्रिकेट, मैं यानी कि मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। तो इन सभी के लिए हम फाउंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी इज फाउंड ऑफ
डांसिंग, वह डांस यानी कि नाचने के लिए, यानी कि तो वह नाचने के लिए शौकीन है, नाच। क्लियर। तो इन सभी के लिए हम फाउंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारा अफेड का मतलब क्या होता है? डर। क्या मतलब होता है? डर। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल में भी दिया है, आई एम नॉट अफेड ऑफ यू। तो दोस्तों इसका मतलब होता है मैं तुमसे नहीं डरता। क्या मतलब होता है दोस्तों? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। क्लियर। मैं तुमसे नहीं डरता। तो अफेड का याद रखिएगा दोस्तों, क्या मतलब होता है? डर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, केयर। केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों ख्याल रखना या फिर देखभाल करना। क्या मतलब होता है? ख्याल रखना या फिर देखभाल करना। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट दिया है, इसका मतलब होता है प्राउड। प्राउड ऑफ का मतलब होता है गर्व। क्या मतलब होता है? प्राउड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्व। तो इसका जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। मैं अपने पिताजी पर गर्व करता हूँ या फिर घमंड करता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों, फोर। फोर का मतलब प्रयोग होता है दोस्तों के लिए। फोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? के लिए। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल में दिया है, सी कुक्स फूड फॉर मी। सी कुक्स सी कुक्स फूड फॉर मी, यानी कि मेरे लिए खाना लाओ। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे लिए खाना लाओ। और एग्जाम्पल में दिया था दोस्तों, दे आर मेड फॉर ईच अदर, यानी कि दे मिस वे आर मिस हैं, मेड मिस बने हुए, फॉर मिस के लिए, ईच अदर मिस एक दूसरे के लिए, वे एक दूसरे के लिए बने हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर थर्ड में दिया है दोस्तों, पॉइंट नंबर थर्ड में फर्स्ट पॉइंट दिया है, किसी वस्तु के खरीदने को बेचने में फोर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। जैसे कि दिया है, किसी वस्तु के खरीदने व बेचने में भी हम फोर का प्रयोग किया जाता है या फिर लगता, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको, आई बॉट दिस दैट फॉर दैट 10 रुपीज। आई बॉट दिस हैट फॉर 10 रुपीज। मैंने ये टोपी 10 रुपीज़ की खरीदी। क्लियर। तो इसमें हम किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों दिया है पॉइंट नंबर सेकंड, वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब दोस्तों आई वाज। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि दोस्तों दिया है वेट फॉर, यानी कि आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। क्लियर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सभी को फोर का मतलब समझ में आया होगा, कहाँ पर किस लिए यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। और दोस्तों हम बात करें किसी फेमस जगह के लिए भी हम फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल। क्लियर। इन सभी लोग, और दोस्तों अनिश्चित समय में भी हम फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन 1 आवर। इन सभी के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप सभी को फोर का प्रयोग समझ में आया होगा, कहाँ कहाँ पर हम प्रयोग फोर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे इनकी। इनकी दोस्तों, इनका मतलब दोस्तों होता है अंदर। क्या होता है मतलब दोस्तों? इनका मतलब क्या होता है? अंदर, यानी कि किसी स्थान के भीतर कोई चीज़ रखी हो या फिर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इनका मतलब इतना समझिए आप, अंदर के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको, दिया है इसमें, सी इज इन द रूम। सी मिस वह, इज मिस है, इन मिस मैं, द रूम मिस कमरा, वह कमरा के अंदर है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे पॉइंट में दिया है दोस्तों, देयर इज नो वाटर इन जग, यानी कि जग में पानी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और एक एग्जांपल में बताऊंगा दोस्तों, द फिश इज इन द वेल। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग इतना आप समझिए दोस्तों, इनका प्रयोग हम अंदर की लिए
करते हैं। क्लियर। इनका प्रयोग दोस्तों और हम किस किस समय किसके लिए करते हैं, और इनका प्रयोग दोस्तों हम देश, राज्य तथा बड़े शहरों के नाम के पहले करते हैं। किसके लिए करते हैं इनका प्रयोग दोस्तों हम, तो दोस्तों इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इनका प्रयोग दोस्तों देश, राज्य तथा बड़े शहरों के नाम के पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल में बताऊंगा, अमिताभ बच्चन लिव्स इन मुंबई। तो अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं। तो इन, और आगे दिया है सी लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहती है। क्लियर। और जैसे कि पॉइंट नंबर 4 में दिया है दोस्तों, वी लिव इन मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। साथियों, यदि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दें। पॉइंट नंबर 3 में दिया है दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के लिए भी दोस्तों हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 2003, इन ईयर, इन द समर, इन मई, इन सभी के लिए दोस्तों हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे दिया है इन ड्रेस। इन ड्रेस आई सॉ हर इन वाइट साड़ी, मैंने एक वाइट साड़ी देखी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। पूजा ऑलवेज कम्स इन फाइन ड्रेस। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे दिया है दोस्तों, राइट इन पेंसिल, इंक, बोर्ड। तो इनके लिए भी हम इनका प्रयोग कर देते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, बिलीव इन गॉड। इनकी बिलीव मीन्स विश्वास, इन मीन्स में गॉड मीन्स भगवान पर, इनकी भगवान पर भरोसा रखें। तो जैसे कि दोस्तों एग्जांपल में दिया, मोस्टली पीपल बिलीव इन गॉड। अधिकतर लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और पॉइंट नंबर 2 में दिया दोस्तों, जब कार, टैक्सी, बस के पहले प्लस एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम इनका इन लगाते हैं या फिर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई सॉ हर गोइंग इन ए विद इंडिका कार। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करूँगा मेरे दोस्त आप सभी को इनका प्रयोग समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब हम समझेंगे इनटू का, इनटू का प्रयोग समझने वाले हैं। क्लियर। तो दोस्तों इनटू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें दिया है, इनटू का प्रयोग दोस्तों के अंदर। इनटू का मतलब क्या होता है? के अंदर में, यानी कि यह गति या फिर मोशन में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? यह गति और मोशन में इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों दिया है एग्जाम्पल में, शी जंप्ड इनटू द रिवर, शी जंप्ड इनटू द रिवर। और पॉइंट नंबर 2 में दिया, ही फेल इनटू द पॉन्ड। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम इनटू का प्रयोग करते हैं। सी वांट इनटू द क्लास। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम इनटू का प्रयोग कर देते हैं। और दोस्तों हम किसी वस्तु के परिवर्तन होने में भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे कि चेंज दीज सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इसमें दिए हैं दोस्तों। जैसे कि दिए हैं दोस्तों, ट्रांसलेट सेंटेंस इनटू इंग्लिश। जैसे कि इसमें दिया है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि दिया है इसमें दोस्तों, डेविड इंटू यानी कि ग्वालियर इज डेविड इंटू देयर पार्ट्स। इन सारी चीज़ों के लिए हम इंटू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करूँगा मेरे दोस्त। जैसे कि और भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम इंटू का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे नियर। नियर का प्रयोग दोस्तों हम के पास के लिए करते हैं। कोई चीज़ दोस्तों पास में रखी हो या फिर पास में हो, उस सारी चीज़ों के लिए हम नियर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई लिव नियर खेरापति टेम्पल, यानी कि। और दिया है दोस्तों, माई कोचिंग इज नियर काजल टाकीज, यानी कि मेरी कोचिंग का बिल्कुल
काजल टाकीज के जस्ट पास में है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम नियर का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतना याद रखें दोस्तों, नियर का मतलब ही हमारा क्या होता है, पास। कोई चीज़ पास में हो, उन सारी चीज़ों के लिए हम नियर का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब दोस्तों होता है के बाहर। क्या मतलब होता है आउट ऑफ का, के बाहर। यानी कि ही वांट आउट ऑफ द क्लास। ही मीन्स वह वांट मीन्स चाहता है, आउट ऑफ द क्लास वह क्लास के बाहर जाना चाहता है। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों के लिए आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। दिस कलर इज आउट ऑफ फैशन। यह कलर दोस्तों फैशन के बाहर हो चुका है या फिर हो गया। इन सारी चीज़ों के लिए हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वाई। वाई का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, आइए देखते हैं। वाई का प्रयोग मेरे दोस्त करते हैं किसी वाहन से आने जाने में वाई लगता है। क्लियर। किसके लिए करते हैं दोस्तों, किसी वाहन से आने जाने के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग बाई ट्रेन, वह गाड़ी से जा रही है। क्लियर। डू यू कम बाई टेम्पो, क्या तुम टेम्पू के द्वारा आए हो। इन सारी चीज़ों के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जाति बताने में भी हम बाई प्रयोग करते हैं। आई एम बनिया बाई कास्ट। इन सारी चीज़ों के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं, घड़ी का समय बताने के लिए दोस्तों हम बाई का प्रयोग करते हैं। इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 2 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 2 बजे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम वाई का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों पैसे बनाने में भी हम वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रावण वाज किल्ड बाई राम, यानी कि रावण को रावण राम के द्वारा मारा गया। क्लियर। इन सारी चीज़ों के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पर करते हैं दोस्तों, निश्चित समय तक के लिए दोस्तों हम बाई का प्रयोग करते हैं। सी विल रिटर्न बाई 8 o'clock, वह दोस्तों 8 बजे तक वापस हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और दोस्तों हम समीप समीप ही इज सिटिंग बाई मी, वह मेरे समीप बैठा। या फिर दोस्तों माप तौल का दर बोध ज्ञात करने के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर। आगे चलते वो दोस्तों, आगे हमारा है थ्रो। थ्रो आउट का मतलब होता है से होकर के जरिए। ये थ्रो आउट का प्रयोग दोस्तों कहाँ पर करते हैं, से होकर या फिर जरिए। ही पास्ट थ्रू आउट द फॉरेस्ट, वह दोस्तों जंगल से होकर गुजरा। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम थ्रो आउट का प्रयोग करते हैं। सी वाज पीपिंग थ्रू आउट द विंडो। और आगे पॉइंट दिया है ही गॉट ए जॉब थ्रू आउट माई फ्रेंड। इन सारी चीज़ों के लिए किसी चीज़ से होकर गुजरना या फिर किसी के जरिए, इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है अबाउट। अबाउट, अब दोस्तों हम अबाउट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आइए देखते हैं। अबाउट का मतलब दोस्तों होता है के बारे में या फिर लगभग के लिए हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही डू नॉट आई डू नॉट नो अबाउट हर नेचर, मैं उसका नेचर चरित्र नहीं जानता। या फिर ही इज अबाउट टू कम, ये ही इज अबाउट 40 year old, वह 40 वर्ष पुराना है। क्लियर। यानी कि वह लगभग 40 वर्ष पुराना है या फिर वह लगभग 40 वर्ष बूढ़ा है, कुछ भी कह सकते हैं। इट इज़ अबाउट 9 o'clock। इन सारी चीज़ों के लिए हम अबाउट का, यानी कि अबाउट का मतलब के बारे में या फिर लगभग के लिए कोई चीज़ पूछी जाए तो हम अबाउट टू का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है दोस्तों पीछे। क्या मतलब होता है दोस्तों, पीछे। दोस्तों आई लिव बिहाइंड प्रेम नगर, मैं प्रेम नगर के पीछे रहता हूँ। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 12 ऑफ्टर। ऑफ्टर का प्रयोग दोस्तों होता है के बाद। क्या मतलब होता है दोस्तों, के बाद होता है। जैसे कि दिया है आई विल टॉक टू यू आफ्टर 2 days। क्लियर। सी रेन आफ्टर मी,
तो इन सारी चीज़ों के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों बिफोर। बिफोर का प्रयोग दोस्तों हम के पूर्व, के सामने, यानी कि जीवित चीज़ों में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। आई मीट हर बिफोर 2 days। मैं यानी कि 2 दिन पूर्व आपसे मिला। क्लियर। इन सारी चीज़ों के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों एगो। एगो का मतलब दोस्तों होता है के पूर्व, यानी कि टाइम के बाद एगो लगाते हैं। जैसे कि सी डैड 10 year एगो, वह यानी कि 10 दिन पहले मर चुकी है। तो इन सारी चीज़ों की, यानी कि कोई चीज़ गुजर चुकी हो, उन सारी चीज़ों के लिए हम एगो का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों सामने। क्या मतलब होता है कि सामने। सी लिप्स इन फ्रंट ऑफ जैन टेम्पल। सी मीन्स वह, लिप्स मीन्स रहती है इन फ्रंट ऑफ जैन टेम्पल, यानी कि वह जैन मंदिर के पीछे सामने रहती है। क्लियर। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका, वह जैन मंदिर के सामने रहती है। सी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, सिटिंग मीन्स बैठी, इन फ्रंट ऑफ मी वह मेरे सामने बैठी थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या, आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों बिसाइड। क्या मतलब होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब दोस्तों होता है बगल में या फिर समीप। क्लियर। दोस्तों सी इज सिटिंग बिसाइड मी। सी मीन्स वाई, इज मीन्स है, सिटिंग मीन्स बैठी थी, बिसाइड मी यानी कि वह मेरे बगल में बैठी थी, है, वह मेरे बगल में बैठी है। बिसाइड का प्रयोग उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है बिटवीन। अब बिटवीन का प्रयोग दोस्तों होता है बिटवीन। नेक्स्ट हमारा प्रोपोजिशन क्या है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग दोस्तों के बीच में या फिर दो में से आएगा। इन सारी चीज़ों के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम में के बीच, इन दो चीज़ों में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। सी इज सिटिंग बिटवीन रीता एज सुनीता। सी मीन्स है, इज मीन्स, सी इज मीन्स, सी मीन्स वह, इज मीन्स बैठी है, सिटिंग मीन्स बैठी है, बिटवीन मीन्स के बीच में, राम, रीता और सुनीता, और रीता और सुनीता के बीच में बैठी है। क्लियर। इन सारी चीज़ों के लिए हम दोस्तों बिटवीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्लियर। आप लोग इतना ध्यान रखें दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग के बीच में होता है। क्लियर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन दिया है अमंग। किसका दिया है अमंग। अमंग का मतलब दोस्त, अमंग का मतलब होता है दोस्तों के बीच में, यानी कि दो से अधिक। अब दोस्तों बिटवीन का मतलब भी के बीच में होता है और अमंग का मतलब भी के बीच में होता है। क्लियर। तो दोस्तों दो, अमंग का मतलब दोस्तों दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, और बिटवीन का प्रयोग दोस्तों दो में से किसी एक के लिए करते हैं। क्लियर। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया सी आई डिस्टर्ब स्वीट अमंग द स्टूडेंट। अब दोस्तों मैंने किसके लिए बताया था अमंग का, दो में से, दो से अधिक, यानी कि आई डिस्टर्ब स्वीट अमंग द स्टूडेंट। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम दो से अधिक के लिए हम किसके प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है दोस्तों अमंग्स एमाइड। अमंग्स एमाइड, अमंग्स एमाइड का मतलब दोस्तों होता है बीच में या फिर मध्य में। क्लियर। जैसे कि पॉइंट दिया है तो ही इज द बेस्ट अमंग अस। ही मीन्स वाई, इज द बेस्ट मीन्स अच्छा, अमंग अस का मतलब बीच में। नेक्स्ट हमारा दिया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों की तरफ, की ओर या फिर दिशा में। जैसे कि पॉइंट दिया है दोस्तों लुक टूवर्ड्स द रे रेड लाइट। लुक्स, लुक टूवर्ड्स द रेड लाइट,
इन सारी चीज़ों के लिए हम दोस्तों टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया दोस्तों अलोंग। किसका दिया है? अलोंग। अलोंग का मतलब होता है दोस्तों किनारे किनारे। क्या होता है दोस्तों? किनारे किनारे। जैसे कि दिया है दोस्तों वी आर वॉकिंग अलोंग द रिवर साइड। मैं नदी के किनारे, मैं नदी के किनारे किनारे दोस्तों क्या कर रहा था? टहल रहा था। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम अमंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन दिया है अलोंग विद। क्या दिया है? तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या दिया है? अलोंग विथ। अलोंग विथ का मतलब होता है दोस्तों के सहित। क्या मतलब होता है? के सहित होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों दिया है इसमें ही हैज कम अलोंग विद हिज फैमिली, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों वह अपने परिवार के साथ आया है। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वह अपने परिवार के साथ आया है। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन दिया है इन इंस्टेड ऑफ और फिर डिसेप्टेड। इसका मतलब होता है दोस्तों के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। जैसे कि इसमें दिया है इन इन इंस्टेड ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द पुलिस द देयर एक्सेप्टेड। तो दोस्तों इसका मतलब दोस्तों होता है उसकी सारी गलतियों के बावजूद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? उसकी सारी गलतियों के बावजूद भी मैंने उसे क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। क्लियर? आगे इसी तरह नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन दिया है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के बजाय। क्या मतलब होता है? के बजाय। शी वांट्स क्रूड इंस्टेड ऑफ बटर, यानी कि वह दही की बजाय दोस्तों मक्खन पसंद करती है। इन सारी चीज़ों के लिए हम के बजाय इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों अंडर। अंडर का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के नीचे या फिर अधीन, कम से कम। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम अंडर का प्रयोग करते हैं। सी इज लाइंग अंडर द ट्री। शी इज लाइंग अंडर द ट्री। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या है? अंडर। अंडर का मतलब दोस्तों के नीचे या फिर अधीन, कम से कम। इन सारी चीज़ों के लिए लेस देन के लिए सारे हम अंडर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल में दिया है सी इज लाइंग अंडर ए ट्री, यानी कि वह पेड़ के नीचे लेटी है। क्लियर? क्या मतलब हुआ? वह पेड़ के नीचे लेटी है। जैसे कि और एक एग्जांपल में मैं बताऊंगा आपको। इंडिया वाज स्लेव अंडर द ब्रिटिश। इंडिया वाज स्लेव अंडर द ब्रिटिश। इसका मतलब दोस्तों हुआ भारत अंग्रेजों के अधीन गुलाम था। तो और भी हमारे एग्जांपल दिए आप लोग देख सकते हैं। इससे ये इसी तरह दिया माई ट्रीटमेंट इज अंडर डॉक्टर सी के जैन। ही इज अंडर ग्रेजुएट। द रोड इज अंडर रिपेयर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अंडर के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है दोस्तों अप। अप का प्रयोग दोस्तों ऊपर के लिए करते हैं। ही इज ही वेंट अप ए हिल। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम अप का प्रयोग करते हैं। सी वेट अप स्टेप्स। ही क्लाइंब अप ए ट्री। ही मीन्स वह क्लाइंब मीन्स चढ़ा, अप मीन्स ऊपर, ए ट्री मीन्स पेड़ के ऊपर, वह पेड़ के ऊपर चढ़ा। यानी कि जब भी हम दोस्तों किसी ऊपर चढ़ते हैं या फिर कोई ऊपर कोई चीज़ किसी पे कोई चीज़ रखी हो, इन सारी चीज़ों के लिए हम दोस्तों अप का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग भी किसी टेबल पर जब कोई रखा हो तो उसके लिए, गिलास रखा हो उसके लिए हम दोस्तों अप का प्रयोग, ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है डाउन। डाउन का मतलब दोस्तों होता है किसी नीचे के लिए करते हैं। कोई चीज़ नीचे बैठी हो या फिर रखी हो। सिट, जैसे कि हम बोलते हैं सिट डाउन प्लीज़, प्लीज़ नीचे बैठ जाइए। तो दोस्तों हम सिट डाउन का, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम डाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम पोजिशन नेक्स्ट प्रपोजिशन की बात करें, दोस्त हमारा प्रपोजिशन क्या है? अपॉन। अपॉन का प्रयोग दोस्तों ऊपर, यानी कि जीवित में स्पर्श कर सकते उन सारी चीज़ों के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे कि एक कैट जंप अपॉन मी।
इन सारी चीज़ों के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है ओवर। ओवर का मतलब दोस्तों होता है ऊपर या फिर अधिक। देयर इज ए ब्रिज ओवर द कैनल। यह ब्रिज दोस्तों नदी के यानी कि नहर के ऊपर है। क्लियर। इन सारी चीज़ों यानी कि कोई चीज़ ओवर का प्रयोग दोस्तों ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ ऊपर के लिए करते हैं। क्लियर। अदर एग्जाम्पल इसी तरह काफ़ी दिए हैं दोस्तों, जैसे कि दिया है दोस्तों देयर इज ब्लू स्काई ओवर माई हेड, ही इज ओवर लाइफ हेल्थी, ही वाज एब्सेंट ओवर द वीक, ओवर टू वीक, कोरल ओवर ए लॉन्ग। इन सारी चीज़ों के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। दे कोरल ओवर अंडर ₹100। क्लियर। इन सारी चीज़ों के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं माई फादर ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया, मेरे पिताजी यातायात पूरी इंडिया में यातायात करते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम ओवर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। ओवर प्रपोजिशन इस तरह से हम यूज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रपोजिशन रहने वाला है एट। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रपोजिशन पढ़ाएंगे। इससे दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण हो जाएगी दोस्तों, जिससे आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों हम दोस्तों 2 भाग में हम वीडियो बनाएंगे पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन दिया है दोस्तों एट। एट का प्रयोग दोस्तों पर के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें दिया है स्थान पर जैसे एट होम, एट द स्टेशन, एट ऑफिस, एट कोचिंग। इन सारी चीज़ों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों हम गॉड के बाद हम एट लगाते हैं। जैसे कि सी इज गॉड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश। और दोस्तों कस्बा, गांव, कस्बा के नाम के पहले भी हम दोस्तों एट का प्रयोग करते हैं। एट विजयपुर, एट डबरा। इन सारी चीज़ों के लिए हम दोस्तों एट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों हम घड़ी का समय बताने के लिए भी दोस्तों एट का प्रयोग करते हैं। सी कम्स एट ओ क्लॉक, 7 o'clock। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों किले पर, शिखर पर या फिर टॉप। इन सारी चीज़ों के लिए भी हम दोस्तों एट का प्रयोग करते हैं। एट द फोटो, एट द टॉप। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा दोस्तों देखने संबंधी लुक, एज, शेयर में भी एट का प्रयोग करते हैं। लाफ, स्माइल एट में भी दोस्तों हम एट का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सपोर्ट एट, आई वाज, जैसे कि दिया है दोस्तों सरप्राइज एट, आई वाज सरप्राइज्ड एट हर बिहेवियर, यानी कि मैं उनके बिहेवियर बर्ताव से आश्चर्यचकित हो गया। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम एट का प्रयोग करते हैं। और आगे दोस्तों इसी तरह हमारा दिया है एंग्री एट थिंग, आर यू एंग्री विद एट माई मिस्टेक। क्या आप मेरी गलती से नाराज हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों हम एट का प्रयोग करते हैं। आगे इसी तरह दोस्तों एग्जाम्पल भी दिए हैं। सी विल मीट मी ए काजल टाकीज। आगे दिया आई एम गुड एट इंग्लिश, ही वॉज बोर्न एट रामपुर, वी वांट ए एट फोर्ट, सी वॉज ए लैंग्वेज एट मी। इन सारी चीज़ों जैसे कि और भी इसी तरह एग्जाम्पल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड आज की इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता हूं दोस्तों। हम इसके एक पार्ट में और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द अपलोड करूंगा दोस्तों। यदि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी ज़रा सी भी हेल्पफुल जानकारी लगी हो दोस्तों, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास भी इस क्लास को पहुंचा दें। तो चलिए फ्रेंड आज की ये मैंने आप सभी को 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन कंप्लीट करा दिए दोस्तों। इसी तरह दोस्तों और मैं आप सभी को सेकंड क्लास में प्रपोजिशन कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।